जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वान के विषय में, अर्थात कुत्ते के विषय में। कुत्ते को हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खिला सकते हैं और किस तरह से खिलाएं कि 7 दिन तक हम उसे भोजन के रूप में बहुत ही सरल भोजन करवाकर और अपने सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ पितरों की और हमारे पूर्वजों की भी कृपा सिर्फ स्वान को खाना खिलाने मात्र से ही हम पर बन जाती है। तो जान लेते हैं कि हमें 7 दिनों के अलग अलग क्या क्या भोजन कुत्ते को खिलाने चाहिए। देखिए, स्वान एक ऐसा जीव है जो कि वैसे तो बहुत ही सरल है, वफादार है, लेकिन जब उसे क्रोध आता है तो क्रोधित भी हो जाता है। तो इसमें सभी तरीके के ग्रहों का भी वास होता है और यहाँ तक कि पितरों का भी वास माना जाता है। तो आप पितृपक्ष में भी ये उपाय कर सकते हैं, या नियमित रूप से हर रोज़ आप ये उपाय करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपने ऊपर कृपा बना सकते हैं। तो आपको सोमवार के दिन अगर आप स्वान को कुछ खिलाना चाहते हैं तो आप सफ़ेद रंग की ब्रेड खिलाएं, उसे सफ़ेद दूध में डालकर, और उसको इस तरीके से खिलाएं किसी पात्र में डालकर, ताकि वह आसानी से खा पाए। तो इस तरीके से यह सोमवार का उपाय भी माना जाएगा। और ये जो उपाय आप करेंगे, इनसे राहु, केतु, शनि ये ग्रह भी शांत होते हैं और जीवन में आने वाली और अपने द्वारा दी जाने वाली सभी प्रॉब्लम्स को शांत कर देते हैं। तो इस तरह से आप उसे दूध में ब्रेड डालकर खिलाएं। मंगलवार के दिन आप किसी भी स्वान को रोटी जब बनाएं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर और उसकी रोटी बनाकर उसे खिलाएं, तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। इससे आपका मंगल ग्रह भी मजबूत होता है और साथ ही साथ आपके ऊपर आपके पितरों की भी कृपा बनती है। अब बुधवार को अगर आपको स्वान को कुछ खिलाना है तो आप पालक को थोड़ा सा पीस कर आटे में गूंथ कर उसकी रोटी बनाएं और वो आप स्वान को खिला सकते हैं। गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा गुड़ ले लें और थोड़ी सी चने की दाल, इन दोनों को आपस में पीस कर उसका एक पराठा तैयार करें और वो स्वान को अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और स्वान आपको आशीर्वाद गुरु के रूप में देंगे। तो आप ये मानकर उसे खिलाएं। और साथ ही साथ अगर ये उपाय आप पितरों के श्राद्ध पक्ष के दिनों में करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। अब शुक्रवार का दिन आता है, तो शुक्रवार के दिन आप सादा रोटी बनाएं और उसे शुद्ध गाय के घी से चौपड़ लें या उसका पराठा बना लें, और वह अगर आप स्वान को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, तो आपके ऊपर शुक्रदेव की कृपा निश्चित रूप से बनती है। ये मान लीजिए कि आपको ये जो सारे उपाय हैं, ये गली में घूमने वाले, मोहल्ले में घूमने वाले उन स्वान के लिए करना है जो कि किसी भी रूप से पालतू ना हो। जब हम इस तरह से सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए कोई उपाय करते हैं तो वह ज़्यादा सर्वोत्तम होता है और ग्रहों में शांति करने के लिए इन उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आपको गली में घूमने वाले, मोहल्ले में घूमने वाले ऐसे पशुओं को ही ये उपाय करके देना होता है। तो आपको ऐसे ही कुत्तों को ये भोजन करवाना होता है। अब शनिवार का दिन हम ले लेते हैं। तो शनिवार को आटा गूंथ कर उसमें थोड़े से काले तिल मिला देने हैं और थोड़ी सी सफ़ेद चीनी मिला देनी है। बिल्कुल थोड़ी सी मिलानी है, ज़्यादा नहीं मिलानी है। ये अगर आप रोटी उसको शनिवार को खिलाते हैं और उसके ऊपर हल्का सा सरसों का तेल आपको चुपड़ देना है, तो ये रोटी अगर स्वान खा लेता है तो आपके ऊपर अगर किसी भी तरह से शनि की मारक दशाएं चल रही हैं या राहु केतु ने परेशान कर रखा है, तो उन सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त होती है।
और अगर ये श्राद्ध पक्ष में उपाय किया जाता है तो कहने ही क्या है, पितरों का सर्वोत्तम उपाय है ये करना। और ये जो मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, आप ये अगर 2 रंगे कुत्ते को खिलाते हैं तो और भी अधिक सर्वोत्तम होता है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर केतु की महादशा, अंतरदशा या बुरी ग्रह दशा चल रही है तो माना जाता है कि 2 रंगा कुत्ता या उसकी सेवा करना या उसे कुछ खिलाना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप इस तरह से ऐसे श्वान को खिलाकर अपने ऊपर केतु के दुष्प्रभावों को रोक सकते हैं। अब जान लेते हैं कि रविवार का अंतिम दिन आप उस दिन क्या खिलाएं। तो इस दिन आप श्वान को रोटी खिला सकते हैं या किसी भी कलर के बिस्किट आप खिला सकते हैं, या फिर से आप दूध में ब्रेड डालकर खिला सकते हैं। तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि संडे का जो दिन होता है, रविवार का जो दिन होता है, वह एक भैरव जी का दिन होता है और भैरव जी की सवारी स्वयं श्वान या कुत्ता ही होता है। तो आप संडे के दिन अगर किसी भी रूप में कुछ भी भोजन श्वान को, कुत्ते को खिलाते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इससे देव कृपा भी बनती है, और अगर श्राद्ध पक्ष में ये उपाय किया जाता है तो पितरों के रूप में वे भी प्रसन्न होते हैं और उनको भी भोग की प्राप्ति होती है, और आपके जीवन में आ रही अनचाही अड़चने, दुख, तकलीफ सभी प्रकार से जो भी कलह क्लेश हैं वे दूर हो जाते हैं और आपका जीवन सुखमय बनता है। तो ये बहुत ही सरल उपाय हैं, इनको आप नियमित अपनी दिनचर्या में हर दिन करके अपने जीवन पर भगवान की दैवीय कृपा और पितृ कृपा साथ ही प्राप्त कर सकते हैं। और 15 दिन 16 दिन जो भी श्राद्ध पक्ष के होते हैं उनमें तो आप ये उपाय अवश्य ही कर लें, तो आपके ऊपर सदा सर्वदा के लिए दैवीय कृपा, पितृ कृपा प्राप्त हो जाती है। और राहु केतु या शनि ग्रह किसी भी तरह से कुंडली में मारक हो रहे हैं तो वे भी अनुकूल प्रभाव देने लग जाते हैं। तो आप इन सभी उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाएं। तो बस मात्र एक श्वान की, एक स्ट्रीट डॉग की आप इस तरह से उसको भोजन कराकर, उसकी मदद करके, उसके ऊपर अपनी प्यार की दृष्टि डालकर आप अपने ऊपर असीम ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिगड़े हुए ग्रहों को सुधार सकते हैं। तो आप ये सरल सा उपाय है, इसे अपने जीवन की एक तरीके से हिस्सा बना लें, एक दिनचर्या का भाग बना लें, तो आपका जीवन सर्वोत्तम होगा। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ। इसके साथ ही आप सभी से विदा लेती हूँ और नई वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें ताकि आप सभी के ऊपर माता रानी, भगवान जी की कृपा बनी रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी।